मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया कि आखिर तुमने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? आखिर तुम्हारा आत्मोद्देश्य, तुम्हारे आत्मा का लक्ष्य क्या है? जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हें पुकार रहे हैं। क्या तुम वह समझ पा रहे हो? क्या तुम्हारी दिव्य दृष्टि वह देख पा रही है जो मैं आज तुम्हें दिखाने वाली हूँ? मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता वाली हूँ वह जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे जीवन के एक रहस्य से पर्दा हटने वाला है, इसलिए तुम हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की भूल कभी भी न करना। यह जानने के लिए कि तुम्हारी तलाश कहाँ खत्म होगी, यह जानने के लिए कि तुम आखिर क्या करने वाले हो, तुम्हारे लिए इस संदेश को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है। इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह संदेश तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारी सभी तपस्याओं का फल है। यदि एक भी महत्वपूर्ण तथ्य तुमसे छूट गया, अगर तुम पूरी बात को समझ नहीं पाए, तो इसका लाभ तुम्हें यथोचित नहीं हो पाएगा। जो मिट्टी पैरों से कुचल दी जाती है, जिसका मनुष्य की नजर में कोई मोल नहीं होता, वही जब एक कुम्हार के हाथों में आती है तो मूल्यवान पात्र का रूप धारण कर लेती है। एक कुम्हार अपनी कुशलता, अनुभव, धैर्य से मिट्टी को नया जीवन, नया स्वरूप और नई ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे ही एक गुरु भी वह कुम्हार होता है जो बेकार से बेकार व्यक्ति को भी मूल्यवान बना देता है। मुझे याद है कि तुम्हारे हृदय में कई प्रश्न चल रहे हैं। तुम सोचते हो, तुम यह जानना चाहते हो, तुम यह समझना चाहते हो कि आखिर तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों घटित हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि तुम्हारी समस्याओं का हल करके तुम्हारे प्रश्नों का साधारण सा जवाब भी देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें गुरु की बहुत आवश्यकता है। एक शिक्षक, एक अध्यापक और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। इसलिए कहीं तुम इस भेद में ना पड़ जाना कि गुरु कोई शिक्षक होगा। वह गुरु कोई भी हो सकता है, वह किसी भी रूप में आ सकता है, वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। समय बहुत करीब आ चला है जिसकी तुम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस दिन का इंतजार तुमने सदा से ही किया है, वह दिन तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हें अपने स्वप्न याद है ना? यह उन्हीं का जवाब है। मेरे बच्चे, जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना कोई पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, अर्थात उसका जीवन संभव ही नहीं हो सकता, सार्थक ही नहीं हो सकता, वैसे ही गुरु के बिना, अध्यात्म की अनुभूति के बिना यह जीवन न तो कभी सार्थक हो सकता है, न तो कभी संभव हो सकता है। जीवन काटना और जीवन को जीने दो विभिन्न प्रकार की बातें हैं। यह चुनाव तुम्हें करना होता है कि तुम जीवन जीना चाहो या जीवन काटना चाहते हो। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें विभिन्न प्राणियों का जीवन दे दिया जाता है। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला क्योंकि तुम इसके योग्य रहे हो। तुम जिस परिवार में जन्म लिए, उस परिवार में जन्म लेना तुम्हारी किस्मत थी। लेकिन मेरे बच्चे, अब आगे क्या होगा, यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में एक गुरु का प्रवेश होने वाला है। यह तुम तय करोगे कि तुम उस व्यक्ति को गुरु का दर्जा देते हो या नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी समस्याओं को समाप्त करने आ रहा है। वह किसी भी रूप में हो सकता है, इस बात को मत भूलना। फिर चाहे वह रूप किसी बालक का ही क्यों ना हो, फिर चाहे वह रूप स्त्री हो, पुरुष हो या कोई अन्य प्रकार का जीव हो। मेरे बच्चे, तुम जो प्राप्त करने वाले हो, वह प्राप्त करने का लोग सिर्फ स्वप्न देखते हैं, लेकिन यह तुम्हारे साथ यथार्थ होने जा रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, तुम्हें अपने स्वप्न याद है ना? क्योंकि यह तुम्हारे स्वप्नों से जुड़ा हुआ है। तुमने जो विचित्र चीज अपने स्वप्न में देखी थी, क्या तुमने कभी उसका विचार किया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम स्वप्न में भी परेशान थे। क्या तुमने विचार किया कि जब तुम अचानक से भयभीत होकर स्वप्न से उठ गए थे, वास्तव में वह तुम्हारे साथ क्यों हो रहा था? वास्तव में वह घटना तुम्हारे साथ कहाँ घटित हो रही थी? कहीं वह पूर्वानुमान तो नहीं? तुम्हारे भविष्य का क्या तुमने कभी इसका विचार किया? मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा अपने भीतर झांक, तुम्हें जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारा उद्देश्य भी तुम्हें स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारा मन बेहक रहा है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, चंचलता तुम्हें घेर रही है, किंतु कुछ है जो तुम्हें बचाए हुए हैं।
कुछ है जो सदैव तुम्हारा रक्षण कर रहा है, जो तुम्हें भक्षी होने से बचा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उसे पहचानती है, तुम्हारी आत्मा उस दिव्यता को रही है, किंतु तुम्हें विचार करना होगा, जो वायु बह रही है उसमें क्या संदेश तुम्हारे लिए आया है, इसका विचार करो। मैं फिर से कह रही हूँ, अपने स्वप्न स्मरण करो। तुम्हारे साथ स्वप्न में जो घटना घटी है उसके पीछे एक मूलभूत कारण छुपा हुआ है। यह यूं ही नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से इसकी रचना की जा रही है। यह योजना बहुत पहले ही रची जा चुकी है, बस इसके कार्यान्वित होने की देरी थी और अब समय आ गया है। अब तुम्हारे मन का पुष्प खिलेगा, अब तुम्हारी शंकाओं के बादल हटेंगे। अब प्रगति का समय है। यही वह समय है जब तुम्हारे भीतर का पुष्प खिल करके एक फल बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब कुछ निरर्थक नहीं रहेगा, अब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे संसार कितना ही विनाश क्यों ना हो रहा हो, चाहे संसार में कितना ही अहंकार क्यों ना पनपा हो, चाहे संसार के वासी 12वें मार डालने की इच्छा लिए हुए हो, फिर भी तुम इन सब से बचे हुए हो। तुम इन सब से बचे रहोगे ना केवल तुम, बल्कि तुम्हारे आसपास के तुमसे जुड़े हुए, तुमसे प्रेम करने वाले वह सभी लोग बचे रहेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आभा मंडल में इसका विस्तार हो रहा है। तुम दिव्यता के बहुत करीब आ चुके हो। अब जीत दूर नहीं, जीत का क्षण स्मरण करो, कल्पना करो जैसे तुम जीत चुके हो। कल्पना करो जैसे तुम जो हासिल करना चाहते थे वह सब तुम्हें प्राप्त हो चुका है। तुम्हारे सपनों में बहुत सी नकारात्मक घटनाएं तुम्हारे साथ घटती हैं, किंतु तुम्हारी कल्पनाओं में जब तुम उसी नकारात्मकता को सोचते हो, उसी प्रकार की नकारात्मकता का स्मरण करते हो, तो वह यथार्थ बन जाता है। इसलिए चाहे तुम्हारे स्वप्न में कितनी ही बुरी घटनाएं क्यों ना हो रही, तुम्हें अपने स्वप्न से इधर सकारात्मकता से युक्त जीवन की कल्पना करना है। कल्पना करो जैसे तुम विजय अभियान पर निकल पड़े हो। कल्पना करो जैसे सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो चुका है। मैं फिर से कह रही हूँ, अपने स्वप्न स्मरण करो, किंतु कल्पना सकारात्मकता की करनी है। तुम्हें तुम्हारे स्वप्नों से जोड़ा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नए जीवन को रचित करने वाला है। तुम्हारी कल्पनाओं से परे, तुम्हारे स्वप्नों से परे कुछ नया रचित होने वाला है। उस नए का विचार करो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आकांक्षाओं से दूर हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी अपेक्षाओं से दूर हो। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहाँ ना दुख हो, न दरिद्रता हो, न अभाव हो, न किसी का प्रभाव हो, न पीड़ा हो, न कष्ट हो। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहाँ तुम्हारे लिए खुशियाँ चारों ओर से बह रही हो, जहाँ खुशियों का सागर तूफान उठा रहा हो। तुम नकारात्मक में भी सकारात्मकता के बीज बोगे। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो, इस बात को मत भूलना। और एक बात याद रखो कि तुम्हारे स्वप्न तुम्हें स्मरण करने हैं। तुम्हें एक बहुत बड़ा संकेत मिलने वाला है। अपने गुरु को पहचानो, अपनी आंखें खोलो, अपने जीवन का आकलन करो। मूल्यांकन करते ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और फिर भी यदि तुम्हें समझ न आए तो घबराना मत, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं चीजों को और आसान और प्रत्यक्ष बना दूंगी, इसलिए किसी भी परिस्थिति में चिंतित नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि आज यदि तुम इस संदेश को सुनोगे तो इसके सुनने के साथ ही तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता आ जाएगी। यदि तुम्हें यह उपहार चाहिए तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है और बीच में इसे छोड़ना नहीं है। सर्वप्रथम तुम्हें इस चमत्कारी के उपहार की पुष्टि करनी है। उसके लिए तुम्हें सच्चाई को जानना है और साथ ही 555 संख्या को लिखना है। मेरे बच्चे, तुमने जिसे अभी तक बहुत ईमानदारी से चाहा है, जिसे सदा ही प्रेम किया है, जिसकी देखभाल की है, उसने तुम्हें कई बार आघात पहुंचाया है, जिसके लिए तुमने सदा अपने दरवाजे खोले रखे और जिसकी जिम्मेदारी उठाने से तुम कभी भी पीछे नहीं हटे। वह कभी तुम्हारे प्रेम को सच्चे मन से समझ नहीं पाया है, तुम्हारी अच्छाई को झांक नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अत्यधिक तकलीफ होने के बाद भी तुम लड़ते रहे हो, हिम्मत नहीं हारे हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा लगन और तुम्हारी आस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा के लिए बनता चला जा रहा है। तुम इस समय जिस द्वार में हो
वह एक महापरिवर्तनकारी दौर है। तुम्हारा योग एक बहुत बड़े बदलाव की आशा में टिका हुआ है। मेरे बच्चे, ये बदलाव इतना आवश्यक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साक्ष्य के प्रवेश की गाथा लिखी जाएगी जो तुम्हारे लिए न केवल मार्गदर्शक होगा बल्कि वास्तविक रूप में तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारा सच्चा गुरु और सच्चा आशीष प्रदान करने वाला होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की तलाश है, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की चाहत अपने जीवन में है, तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनते रहना होगा। साथ ही हर क्षण तुम्हें पुष्टि करनी होगी और यह पुष्टि तुम अभी 888 इस संख्या को लिख कर करो। संख्या को लिखना यह दर्शाया कि तुम वास्तविकता में उसे अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निश्चल और तुम्हारा विवेक दूसरों से अलग है और ये इतना पवित्र है कि यह तुम्हें शिखर पर अवश्य ही लेकर जाएगा। तुम्हें मेरे नाम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें अब ऐसे ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जिनसे तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लता की लहर दौड़ उठेगी। ये तुम्हारे चमकने का समय है। जिस भी प्रकार से स्वर्ण को आभूषण बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, जलाया जाता है, उसे घिसा जाता है, उसी प्रकार से अब तक तुम्हें तपाया गया, तुम्हें गलाया गया, तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली गई और संयोग। बस तुम हर बार करुणा और प्रेम की बात करते रहे। तुम सदा ही दुखियों के दरिद्र के सहारा बनने को तैयार रहे हो। तुम प्रेम को समझते हो, तुम प्रेम के महत्व को समझते हो, तुम अपने साथी की अहमियत समझते हो, परिवार के मूल्य को समझते हो, मित्रता की कद्र करते हो। इसलिए तुम अलग हो। तुम जानते हो कि संसार में मनुष्य भले ही अकेले आया हो, किंतु वह किस प्रकार से जीवन जीता है, अपनी क्या छाप छोड़ जाता है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुमने इस महत्वपूर्ण बात को समझा है। तुमने जाना है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल्य उसके अपनों से तय होता है और तुमने अपने अपनों की सदा ही परवाह की है। उनके लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहे हो। तुमने कभी भी भौतिकवादी चीजों के लिए परिवार को ताप पर नहीं रखा। कभी भी भौतिकवादी चीजों का मूल्य अपने चाहने वालों से, अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से ऊपर नहीं रखा। तुमने सदा उन्हें मूल्य दिया जिनकी कद्र मैं भी करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अलग हो और जो व्यक्ति इस कलयुगी संसार में करुणा और प्रेम की भावना के साथ रहता है, उस पर मेरा हाथ स्वतः ही विराजमान हो जाता है और जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा हाथ बस जाता है, उसे इस संसार में दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। किसी में भी न वो शौर्य है, न वो है कि वो उसे हरा सके। जिसका संरक्षक मैं स्वयं बन जाऊं, फिर वह चाहे महायुद्ध हो या गृह युद्ध हो या मनुष्य के अंतर्मन में चलने वाला विशाल युद्ध हो, मैं हर बार उसकी सहायता करती हूँ। मैं हर बार एक बेहतर मनुष्य को एक बेहतर संरक्षक बनकर उसका संरक्षण करती हूँ। तुम ही अब वह बेहतर मनुष्य हो जिसकी सहायता करने में स्वयं आई हूँ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में, मैं तुम्हारी वास्तविकता में, मैं तुम्हारे वातावरण में, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे साथी के भीतर हर जगह विराजमान होगा और तुम्हारा मार्गदर्शन कराता रहेगा। साथ ही मैं उस साथी को भी तुम्हारे जीवन में भेजूंगी जो मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार होगा। तुम्हारे लिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। यह संसार का नियम है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करती रहनी होगी क्योंकि यह तय करेगा कि वास्तविकता में तुम्हें यह चीज चाहिए या नहीं। यदि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए तो तुम्हें अब भी 222 इस संख्या को लिखना होगा और इस बात की पुष्टि जाहिर करनी होगी कि इस कलयुगी संसार में तुम्हें एक सच्चा साथ ही चाहिए जो न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करे बल्कि तुम्हारे भीतर की जटिलता को सहजता में बदल दे, जो तुम्हारे जीवन को न केवल आसान बनाए बल्कि सुविधापूर्ण बनाने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे करुणा से भरे दिल को मैं शांतावना प्रदान करती हूँ और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि संसार में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास सदैव मौजूद हैं। मेरे फरिश्ते तुम्हारे संरक्षण में लगे हुए हैं। चाहे कोई काली ताकत हो, चाहे कोई विशाल ताकत क्यों ना हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई वेग तुम्हें झुका नहीं पाएगा क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।
मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि उस मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें कितनी चीजें प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन कष्टों का समापन अब ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुमने कभी उसे महसूस ही ना किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने के लिए। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम गर्व भी है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अपने जीव के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है तुम्हारे लिए। तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे व्यक्तित्व हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सच अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को ही प्रतिबिंबित करती है। उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदा से ही की है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तुम उनमें भी डटे रहे, तुम उनमें भी नहीं हारे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या तुम्हारे विचारों को अस्वीकार कर देता है, तब तुम एक अलग ही प्रकार की निराशा को महसूस करते हो। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। यहाँ हर कोई कहीं न कहीं भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा भ्रमजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत भी रखते हो और चाहत भी रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम्हें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें जात है कि तुम क्या बनना चाहते हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह जात नहीं कि वहाँ तक तुम्हें कैसे पहुँचना है। तुम जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम जानते हो कि सफलता, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें मिलकर रहेंगी, किंतु वहाँ तक पहुँचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्राकृतिक रूप से और मानसिक रूप से भी खुशियों से भर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन किसी जादूगर द्वारा घुमाए गए छड़ी की भांति बदलने वाला है, तो तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने जा रहा है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण लगने वाली घटना निरंतर नहीं होती, इसलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें बल्कि उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है, वह सभी लोग जिसने तुमसे उम्मीद खो दी है, वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उनके जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा ही लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंग में तुम स्वयं को महसूस करो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए राह बन, रास्ते खुल रहे, तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ रहा है। समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंख को फैलाकर के संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे मधुर संबंध, बहुत सारे आलिंगन करने वाले दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने के लिए बेताब है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना होगा, तुम्हें विचार करना होगा इन बातों का जो मैं बोल रही हूँ। तुम्हें विचार करना होगा बेहतर प्रेम संबंध का, तुम्हें विचार करना होगा उस साथी का जो तुम्हारे जीवन में अनिवार्य है। तुम्हारा विचार ही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें दुख महसूस हो।
जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें जरा भी कष्ट महसूस होता हो। मेरे बच्चे, यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में वह इस प्रकार से घटित हो जाएगा कि तुम स्वयं भी नहीं सोच पाओगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे मित्र आने वाले हैं, ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा संबंध मधुर होगा, ऐसे मित्र जो तुम्हें प्रगति कराने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए अब उस ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिससे मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अग्रसर होने को तैयार हो जाओगे। तुम्हारा साथी उस प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिसको देखने मात्र से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक